अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में नेशनल ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट के प्रमुख जिस्म अल मुबारकी ने जोर देकर कहा है कि कुवैत में इम्पोंसर सिस्टम जो है वो समाप्त होना चाहिए, यानी कि जो कफील सिस्टम है वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये कुवैत की जो छवि है वो ख़राब करता है। यानी कि यहाँ पर कहा यह गया है कि जो कफील सिस्टम है इससे कुवैत की जो छवि है वो ख़राब होती है, और साथ में जो वीजे के कारोबारी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिल रहा है, और वीजे का कारोबार जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। यानी कि वीजे की जो तस्करी है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, और इससे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कफील सिस्टम ख़त्म करने से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है वो हो सकता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुवैत के अंदर कफील सिस्टम जो है वो ख़त्म करने के हवाले से कुछ राय मशवरा किया जाए। अभी तो एक मिनिस्टर की तरफ से ये जो मान लो कि एक प्रपोजल जो है वो रखा गया है, हो सकता है इस पर आने वाले दिनों में बातचीत और की जाए। अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI की तरफ से फ्राइडे यानी कि कल से जो है वो जाबिर ब्रिज पर दोबारा से साइकिल को जो है वो अलाउ कर दिया गया है। यानी कि साइकिल से जो लोग उधर घूमने फिरने के लिए या चलाने के लिए जाना चाहते हैं, जाबिर ब्रिज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर कल से जो है वो भी दोबारा से अलाउ कर दिया गया है। याद रहे कि कुछ वक्त पहले वक्ती तौर के लिए पाबंदी जो है वो लगा दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से जो है वो अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप यूजर्स हैं तो ख़ास तौर से अगर आपके पास व्हाट्सएप पर किसी तरह का कोई भी कॉल वगैरह या कोई SMS आता है जिसमें आपकी पर्सनल जानकारी पूछी जाती है या फिर बैंक के हवाले से कोई जानकारी पूछी जाती है, और कोई आपके पास OTP आता है और कहा जाता है कि वो शेयर किया करें आप, तो आप इस तरह की जानकारी किसी को बिल्कुल भी ना दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास चाहे व्हाट्सएप पर आ रहा हो या फिर ऐसे भी अगर आपके पास नंबर पे कॉल आ रहा है या कहीं पर भी आपसे कोई भी पर्सनल जानकारी पूछी जाती है तो आप बिल्कुल भी किसी को ना दें, क्योंकि इससे आपका जो पर्सनल चीज़ें हैं वो हैक हो सकती हैं। मसलन कि अगर आप बैंक के हवाले से कोई जानकारी देते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो सकता है, या फिर और आपका जो पर्सनल जानकारी आप देते हैं तो उससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल जरूर रखें। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।